बोलिए सच्चे दरबार की जय। समस्त भगवत प्रेमियों को सूचित किया जाता है कि श्री पंचायती अखाड़ा 10 नाम नागा सन्यासी श्री निरंजनी मायापुरी हरिद्वार शाखा इलाहाबाद के संग दिगंबर अखिलेशपुरी महाराज के द्वारा आध्यात्मिक भजन एवं सत्संग का आयोजन शुरू होने जा रहा है। अतः आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने महत्वपूर्ण कार्य में विराम देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचने का कष्ट करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज लोग परमात्मा को अंधे की भांति खोजते हैं। अंधा कि कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाय, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। आज लोग तरह तरह की पूजा करते हैं, जैसे कि आज शंकर जी की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा करना कोई गुनाह नहीं है। माला फूल शंकर जी को चढ़ाना गुनाह नहीं है, लेकिन वो करते क्या थे उसको जानना होगा। वो करते क्या तो उनका भजन क्या था, हर महापुरुषों का भजन क्या था। अगर उस भजन को, उस विधि को, उस मार्ग को नहीं पकड़ पाए तो बाहर की पूजा करने से कोई लाभ नहीं होगा। वो कहते हैं कि महामंत्र जोई जपत महेशु, आकाशी मुकुट हेतु उपदेशु, महिमा जान जान गण राऊ, अप्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। वो कौन सा जाप करते थे कि काशी को हेतु माना गया कि वहाँ मरने से मुक्ति मिलेगी। काशी किसी तीर्थ का नाम नहीं है, काशी एक साधक की अवस्था है। काश्यांतु मरा मुक्ति सा काशी, काशी में मरने से मुक्ति है, लेकिन काशी है कहाँ। काशः यस्या अवस्थायाम ब्रह्म प्रकाश्या सा काशी, ब्रह्म के तत्व के प्रकाश को काशी कहा गया है। और वो साधक की अवस्था है, उस प्रकाश में प्राण को निकलेगा वो मुक्ति का अधिकारी होगा। इसलिए कौन से जाप करते थे, वही गणेश जी को ज्ञान हो गया, वो भी पूजनीय हो गए। जिसको इस नाम का ज्ञान हुआ, शब्द का ज्ञान हो, पूजनीय हो गए। हनुमान जी क्या करते थे, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। उनका भजन क्या था, ये सब मंदिर में स्मृतियाँ हैं, संजो करके रखी गई हैं। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, अजहत सुमिरन भजन न होई। हनुमान कौन है, गुरु के प्रतीक, जो 4 पदार्थ दे दे, उसको हनुमान कहा गया। सारे महापुरुषों का भजन यही था। अगर उस विद्या को नहीं जाने आप लकीर के फ़कीर हैं। अगर विश्व में कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, काफ़ी शरीफ, उसी के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, वही बोल रहा है, वही सुन रहा है, वही खा रहा है, वही खिला रहा है। मात्र उसके अस्तित्व को स्वीकार कर लेना काफ़ी नहीं है, उसको देखना है, वो जानना है। वो जानने का विषय है, मानने का विषय नहीं है। आज सारी दुनिया उसको मान रही है। विश्व में कोई पूजा नहीं है, ये अविधिक है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु से बढ़कर के कोई देव नहीं है। आप ही कहते हैं रामचरितमानस में कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, और गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ये ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। गुरु कैसा हो, सद्गुरु हो, शब्द भेदी हो। आज लोग परमात्मा को खिलौना समझ बैठे, कोई यहाँ पूजा कर रहा है। इसलिए अज्ञानियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है। जहाँ श्रद्धा उपजा वहीं भगवान मान बैठे। कह रहे हैं लोगन राम खिलौना जाना। लोग माथे पर तिलक, हाथ में माला और शरीर पर लाल पीले नीले सफ़ेद आदि रंग के चोले धारण कर लेते हैं। वे फूल पत्तियों आदि के द्वारा भांत भांत से पूजा करते हैं।
कबीर साहब कहते हैं कि इस तरह के तमाशे कर करके लोगों ने प्रभु को खिलौना समझ लिया है, परंतु सच्ची भक्ति के बिना सब सेवा निष्फल है। मैं तो सद्गुरु की पूजा करता हूँ और उन्हीं को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसी सेवा से ही प्रभु की दरगाह में मान प्राप्त होता है। लोग कहते हैं कि कबीर पागल हो गया है, परंतु कबीर की आंतरिक अवस्था का भेद केवल प्रभु ही जानता है कि ईश्वर जानने का विषय है, मानने का विषय नहीं। जो जाने सोई आप जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जिसको खोज रहे हो तुम ही हो। जानने के बाद समझ में आएगा मैं ही हूँ जिसकी खोज कर रहे हो पागलों की तरह। इसलिए अंतःकरण में खोजिए। ऐसा तुम्हारे अंदर भगवान बोल रहे हैं एक भजन के माध्यम से। बात समझी में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। लाखों में कोई एक बिरला फकीर होगा जिसको समझ में आए। कृष्ण भगवान के समय में किसी को समझ में नहीं आया, केवल अर्जुन को समझ में आया। क्यों अर्जुन को समझ में आया? अर्जुन अनुरागी था इसलिए समझ पाया। कृष्ण भगवान के समय कोई समझ नहीं पाया और उन्हीं को ज्ञान दिया था, वो पात्र थे। राम के समय में केवल सबरी समझ पाई और कोई नहीं समझ पाया। ये जितना तुम देख रहे हो माया है। रामचरितमानस में है कि गो गोचर लग जहाँ मन जाई, अतो जानो सब माया भाई। जहाँ तक तुम देख रहे हो इंद्रियाँ जो सुन रहे हो कान से, तुम देख रहे हो सब माया है, तो पूजा कहाँ किया? प्रकृति के दायरे में हो, इसलिए भगवान को नहीं जानते, न भगवान आते हैं। जिस दिन जान जाओगे परमात्मा प्रकट हो जाएगा। कहते हैं मैं मेरा का भरम अब है टूटा, समय ने किया सब रिश्ता ये झूठा। मैं मेरा का भरम अब है टूटा, समय ने किया सब रिश्ता ये झूठा। मोह माया में मती गई मारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी सारी दुनियादारी। बताइए आज सारी दुनिया भक्ति करती है लेकिन माया में फंसी चली जाती है। कैसे? जैसे मकड़ी जाला बनाती है, एक दिन उसी में फंस के मर जाती है। रामचरितमानस में आया है कि अब प्रभु कृपा करऊँ यही भांति, और सब तज भजन करऊँ निगाती।
हे प्रभु तुरंत कृपा करो, सब पढ़ना पढ़ाना ये बाहरी की क्रिया छूट जाए, हम अंतर्मुखी बन जाए। लेकिन आज सारी दुनिया बहिर्मुखी हो रही है और माया प्रबल है। इसलिए भक्ति शुरू नहीं हुई। भक्ति कब शुरू होगी? जब संत मिलेंगे। कि भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। हे तात, भक्ति सारे सुखों की खान है, लेकिन भक्ति कब मिलेगी? जब अनुकूल संत और वैद्य मिलेंगे। बिना संत के भक्ति किसी ने नहीं प्राप्त किया। रामचरितमानस में, गीता में संतों की महिमा गाई गई है। इतना भक्ति करते हैं लेकिन माया फंसे जा रहे हैं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता सुना डाला। कहा अर्जुन समझ में आ रहा? कहा बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। कहा देखो हमारी शरीर माया की है। अब मैं तुझे दोष दृष्टि से रहित दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ। दिव्य नेत्र दिव्यं ददाम ते चक्षु पश्य में योगेश्वरम। आप बताइए वही कथा कि जो कृष्ण भगवान ने गीता सुना रहे थे, वही संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र भी सुन रहे थे। अर्जुन ने सुना, उनका मोह भंग हो गया, लेकिन धृतराष्ट्र ने संजय के माध्यम सुना और मोह में प्रबल हो गए। अंतर क्या था? अंतर यही था कि कृष्ण भगवान प्रैक्टिकली कर रहे थे, इसलिए अर्जुन का मोह भंग हो गया। अब वो केवल सुन रहे थे। इसी प्रकार आज कथा, वो कौन सी कथा थी? गली गली कूचे कूचे में भागवत कथा चल रही है। 60 वर्ष पहले नहीं होता था, लेकिन लोगों के नैतिक मूल्य में गिरावट नहीं था, व्यभिचार नहीं था। आज कथा गली गली हो रही है। कारण क्या है? ये कथा उथा नहीं है, हमारे महापुरुषों का निजी अनुभव है। कथा तो अंतर जगत में हो रही है, उसी को सारे लोगों ने सुना, उनका मोह भंग हो गया। कह रहे हैं जिन पे भरोसा करके समझा था पीना, टूटा भरम सारा मिथ्या था सपना। जिन पे भरोसा करके समझा था पीना, टूटा भरम सारा मिथ्या था सपना। मतलब की थी सबकी यारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। तुम्हारा कोई नहीं है, तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे। आपन करनी पार उतरनी, ये नहीं कोई दूसरा करेगा। तुम्हारा कोई न मित्र है न शत्रु है संसार में। यही आत्मा कभी मित्रों व्यवहार करती है, कभी शत्रु व्यवहार करती है। अगर उस प्रभु को नहीं जाना, आज परमात्मा नाराज है। लोग मिट्टी की पूजा करते हैं, तांबे की, सोना चांदी की, जलमय तीर्थ का। वो परमात्मा कहता मैं तेरे अंदर विराजमान हूँ, तू मेरे उपस्थिति का ढोंग करता है, तुम्हारे अंदर है। कह रहे हैं चंचल मन ने बहुत नचाया, धन ही कमाने का लक्ष्य बनाया। चंचल मन ने बहुत नचाया, धन ही कमाने का लक्ष्य बनाया। चैन गया उड़ी नींद बिचारी, चैन गया उड़ी नींद बिचारी। आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। ये मन बड़ा चंचल है, आपको बैठने नहीं देगा। ये बड़ा मतवाला है, कहीं तीर्थ में घुमाएगा, कहीं यहाँ घुमाएगा, कहीं यहाँ। आज मनुष्य मन का गुलाम हो गया। अंग्रेज़ की गुलामी तो ठीक थी, लेकिन आज मन का गुलाम हो गया। मन जो कहता वही करता है। मन तुमको बैठने नहीं देगा। मन की पकड़ तभी होगी जब किसी सद्गुरु से ब्रह्म विद्या का ज्ञान लेकर के भजन में आरूढ़ होंगे। धीरे धीरे मन पकड़ में आने लगेगा, अन्यथा मन शांत नहीं होगा। अगर मन नहीं शांत हुआ, तुम्हारी वो पूजा पाजा कुछ भी नहीं है।
तुम गुड़ियों का खेल खेल रहे हो। खेलत खेलत गुर मिला जब गई पटरिया मेल। कह रहे हैं अंतिम आशा भरोसा तिहारा, थकी गयाऊँ चाहूँ और से हारा। ओ हरिओ ओम हरिओ, दृष्टि दया की करो मंगलकारी, दृष्टि दया की करो मंगलकारी। आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी, बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। सारा संसार झूठा है। लोग शंकर जी की पूजा करते हैं। एक बार पार्वती ने शंकर जी से पूछा, हे शंकर जी, हे महादेव, सत्य बताइए, सत्य क्या है? उन्होंने कहा, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, हमारा जहाँ तक निजी अनुभव है, परमात्मा का भजन सत्य है और सब झूठा है। वो भजन क्या है? भजन बिना सद्गुरु के मिल ही नहीं सकता। इसलिए समय को लोग बर्बाद करते हैं, अपने मनमति के द्वारा कहीं मंदिर का, कहीं यहाँ कहीं वहाँ चक्कर लगाते हैं तीर्थाटन। कोई खोजत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस बास करे। जब व्यापक रूप पिछा लिया तब भरम का भंडा फोड़ दिया। ये सब भ्रमित है, सारा संसार भ्रमित है। कबीर साहब का कि सारा जग अंधा, मैं क्या समझाऊँ। ये सब अंधे हैं, पागलों की तरह परमात्मा को खोजते हैं। उमा कहो ये लोग अभागी, हरि तज विषय हो ही अनुरागी। शंकर जी ने समझाया, हे उमा, हे पार्वती, ये अभागी हैं, परमात्मा को छोड़कर विषयों का चिंतन करते हैं। इस नेत्र जितना तुम देख रहे हो विषय है, माया है, तो पूजा किसकी किया आपने? माया की। इसलिए सत्य को जितनी जल्दी हो सके जान लो, अन्यथा 84 चक्कर से बच नहीं सकते। कितनी बड़ी हानि किया ये जो लोग कर रहे हैं, न किसी को मिला है न मिलेगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय।